स्त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मारकर सती हुई। यह कहावत कोई ऐसे ही नहीं बनी है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इस कहावत का अर्थ है कि स्त्री का चरित्र एक अबूझ पहेली है, उसे कोई नहीं जान सकता है। वह जलेबी की तरह जटिल व्यक्तित्व की स्वामिनी है, जो कुलटा होते हुए भी सती सावित्री दिखने का प्रयास करती है। वह अपने पति को मारकर सती होने का स्वांग रच लेती है। पर ऐसा चरित्र समस्त स्त्रियों का हो, यह जरूरी नहीं है। कुछ स्त्रियां ही ऐसे चरित्र की मालकिन होती हैं, समस्त नहीं। आओ आज एक कहानी सुनते हैं कि यह कहावत कैसे बनी। पंपापुर नामक एक राज्य था, जहां पर विलास राय नामक राजा राज्य करता था। राजा का जैसा नाम वैसे ही उसके गुण थे, अर्थात वह एक विलासी राजा था। पूरे राज्य में स्वच्छंदता का बोलबाला था। न केवल पुरुषों अपितु स्त्रियों का भी हद दर्जे तक चारित्रिक पतन हो गया था। विवाहेतर संबंध कायम करना एक आम बात थी उस राज्य में। उस राज्य में सुधर्मा नामक एक लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। सुधर्मा सुबह सुबह लकड़ी काटने वन में चला जाया करता था और देर शाम तक वापस लौटता था। दिन भर घर में सुलक्षणा अकेली रहती थी और बोर होती थी। सुलक्षणा अतीव सुंदर स्त्री थी और आत्ममुग्धा नायिका की तरह अपने रूप यौवन को आईने में देख देखकर हर्षित होती रहती थी। शाम को सुधर्मा थका हारा आता था और खाना खाकर जल्दी ही सो जाया करता था। सुलक्षणा घर का काम निपटाकर और सज संवर कर जब तक सेज पर आती थी, तब तक सुधर्मा खर्राटों की दुनिया में सैर करने चला जाता था। बेचारी सुलक्षणा मन मसोस कर सेज पर तड़पती रह जाती थी। उसका अतृप्त यौवन खून के आंसू रोने लगता था। घर गृहस्थी का सारा सामान सुलक्षणा ही लाती थी। एक दिन सेठ कहीं गया हुआ था और उसकी दुकान पर उसका नौजवान पुत्र चिंतामणि बैठा था। वह सुंदर तथा बलिष्ठ था। सुलक्षणा उसकी जवानी पर फिदा हो गई। सेठ के बेटे चिंतामणि ने भी सुलक्षणा जैसी सुंदर और सुडौल स्त्री पहली बार देखी थी, इसलिए वह भी सुलक्षणा की ओर आकर्षित हो गया। दो जवां प्यासे दिल मिल गए तो अब बदन मिलना भी आवश्यक हो गया था। चिंतामणि ने एक मिलन स्थल भी खोज लिया था। सुलक्षणा रोजाना सुधर्मा के सो जाने पर चिंतामणि से मिलने जाने लगी और वह सुबह होने से पहले वापस आ जाती थी। सुलक्षणा और चिंतामणि की रंगरेलियां बेरोक टोक चलने लगी। एक दिन सुधर्मा जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि एक साधु बेहोश पड़ा है। सुधर्मा ने उस साधु पर ठंडे जल के कुछ छींटे मारे तो साधु ने आंखें खोल दी। सुधर्मा ने साधु को बैठाया और ठंडा जल पिलाया तो उसमें कुछ जान आई। थोड़ी देर बाद उसे खाना भी खिलाया तो उसके बदन में थोड़ी ताजगी आ गई और वह चहलकदमी करने लग गया। सुधर्मा ने उस साधु से आग्रह किया कि कुछ दिन वह उसका आतिथ्य स्वीकार करे। सुधर्मा के आग्रह को साधु महाराज टाल नहीं सके और शाम को वे साधु महाराज सुधर्मा के साथ उसके घर आ गए। साधु को देखकर सुलक्षणा के तन बदन में आग लग गई। उसे लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है, इसलिए वह साधु को घर में नहीं रखने की जिद पर अड़ गई। सुधर्मा ने उसके सामने समर्पण करते हुए कह दिया कि साधु महाराज बस 1-2 दिन ही रहेंगे। इस पर सुलक्षणा राजी हो गई। रात में सबने खाना खाया और साधु के लिए आंगन में चारपाई बिछा दी। सुधर्मा खाना खाने के तुरंत बाद ही सो गया था, लेकिन सुलक्षणा की आंखों में नींद कहां थी। वहां तो चिंतामणि की सूरत बसी हुई थी। उसका मन उड़कर चिंतामणि के पास चला गया था, मगर बदन तो सुधर्मा के घर में ही पड़ा था। यौवन को मन से ज्यादा तन की जरूरत होती है। सुलक्षणा को अपना बदन जलता हुआ महसूस होने लगा। उस आग बुझाने के लिए उसे चिंतामणि के सागर की आवश्यकता थी। सुलक्षणा उठी और उसने देखा कि सुधर्मा खर्राटे ले रहा है। तब वह साधु के पास गई। साधु भी चुपचाप लेटा था। सुलक्षणा ने उसे सोता हुआ जाना और फिर वह बन संवर कर चिंतामणि से मिलने के लिए चल दी। साधु एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरा था और सुलक्षणा ने उसे बड़ी मुश्किल से घर में रहने दिया था, जबकि उसने यहां रहने के लिए कहा ही नहीं था। सुलक्षणा के व्यवहार को देखकर दाल में जरूर कुछ काला है, साधु महाराज के मन ने कहा, और वह सोचता ही रहा। इसलिए उसे नींद नहीं आई और उन दोनों के क्रियाकलाप देखता रहा। जब सुलक्षणा उसके पास आई तब वह दम साध कर चुपचाप लेटा रहा। उसने सुलक्षणा को बंद संवर कर कहीं पर जाते हुए देख लिया था, मगर वह चुपचाप पड़ा रहा। उसने यह भी देख लिया था कि भोर होने से पहले ही सुलक्षणा वापस आ गई थी। उसे अब सारा माजरा समझ में आ गया था। दूसरे दिन सुधर्मा जब जंगल से लौटा तो साधु ने उसे अपनी पत्नी से सावधान रहने को कहा और यह भी कहा कि उसकी पत्नी किसी से मिलने रात को कहीं जाती है। इस पर सुधर्मा को सुलक्षणा पर बहुत गुस्सा आया और उसने सुलक्षणा को मारा पीटा भी बहुत। उसने सुलक्षणा को एक खंभे से बांध दिया और सो गया। सुधर्मा के मकान के पड़ोस में हरिराम नाई रहता था, जिसकी पत्नी का नाम सुशीला था।
सुलक्षणा की तरह सुशीला भी एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसका भी एक यार था। चूंकि दोनों एक ही नाव पर सवार थीं, इसलिए दोनों घनिष्ठ सहेली बन गई थीं। दोनों सहेलियां एक दूसरे के संदेश लाने ले जाने का काम भी करती थीं, इसलिए दोनों स्त्रियां एक दूसरे के प्रेमियों से भली भांति परिचित थीं। उस रात जब काफी देर तक सुलक्षणा नहीं आई तो चिंतामणि को चिंता होने लगी। वह भागा भागा सुशीला के पास आया और सुलक्षणा को बुला लाने के लिए सुशीला से कहने लगा। सुशीला सुलक्षणा के घर गई तो उसे खंभे से बंधा पाया। तब सुलक्षणा ने सारी कहानी बता दी। सुशीला ने चिंतामणि का संदेश सुलक्षणा को दिया तो सुलक्षणा ने अपने बंधे होने की मजबूरी बता दी। इस पर सुशीला ने कहा, ऐसा कर, मैं तेरे बंधन खोल देती हूं। तू चिंतामणि से मिला तब तक मैं यहां बंधी रहूंगी। उसके इस प्रस्ताव पर सुलक्षणा की बाँछें खिल गई और वह अपनी जगह सुशीला को बांधकर चिंतामणि से मिलने चली गई। साधु महाराज यह सब कतराक देख सुन रहे थे, मगर वे भोजन खाट में दम साधे पड़े रहे। रात में जब सुलेमान की नींद खुली तो उसे थोड़ी राहत मिली और उसने सोचा कि वह कुछ ज्यादा ही सख्त है, अब सुलक्षणा को खोल देना चाहिए। लेकिन मन ने कहा, अगर वह फिर से अपने प्रेमी से मिल जाए तो। अब इस सवाल का कोई जवाब उनके पास नहीं था। उसने सोचा कि इस बार अगर सुलक्षणा वचन दे दे कि वह अपने प्रेमी से नहीं मिलेगी, तब वह उसे ढक सकती है। सुथरामा ने जोर से आवाज देते हुए कहा, कलंकिनी, अगर तू मुझे यह सलाह दे दे कि मैं उससे नहीं मिलूंगा तो मैं तेरा बंधन खोल दूंगा। लेकिन वहां पर तो समाधान नहीं, स्थिरा बंधन हुआ था। सुशीला ने सोचा कि अगर वह कुछ भी बोलेगी तो उसकी आवाज से सुथरामा को फिर पता चल जाएगा कि वह सुलक्षणा नहीं है, और है तो सारा भांडा ही फूट जाएगा। इसलिए वह कुछ नहीं बोली और चुप रही। उसके इसी तरह बचे रहने पर सुथरामा को गुस्सा आ गया और उसने पानी में डूबा हुआ आटा निकाल कर दे मारी। लचीले स्थिरता की नाक पर बैल लगी और उसकी नाक कट गई। वह अंदर ही अंदर सारा दर्द सहन कर गई, मगर सुजामा का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और वह सो गया। अन्य सुलक्षणा आज जल्दी ही ठीक हो गई और शीघ्र ही स्थूलता के बंधन खोल दिए गए। तब सुशीला ने अपनी कटी हुई नाक दिखाई और सारा वाक्या सुना डाला। सुलक्षणा यह देखकर और सुनकर कांप उठे, मगर अब क्या हो सकता है। सुशीला अपने घर चली गई और सुलक्षणा फिर उन्हीं खंभों से बंधी खड़ी हो गई। साधु बाबा चारपाई पर पड़े पड़े यह सारा त्रिया चरित्र देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब सुषमा की नींद खुली तो उन्होंने अपनी पत्नी सुलक्षणा से फिर कहा, देखना, तू अब भी मेरी सच्ची बात कह दे और मुझे ये वचन दे कि तू फिर कभी उससे मिलना नहीं तो ठीक रहेगा। नहीं तो जिस तरह मैंने तेरी बात कही थी, नाक कटती है, अब तुम दोनों भी काट सकते हो। फिर तू नकटी और बूछी होइया, तब तेरा घर से उठना ही मुश्किल हो जाएगा। इन शब्दों को सुनकर दंग रह गए सुलक्षणा के षड्यंत्रकारी दिमाग में एक युक्ति संगति। उसे पता था कि नाक उसकी नहीं है और यह बात सुधरामा को नहीं है, अतः इस नासमझी का खरीदा हुआ कोटा। तब उसने त्रिया चरित्र दिखाते हुए नाटक करना शुरू कर दिया और जोर से रोना शुरू कर दिया। यथार्थ वृतांत बोली, तुम मर्द लोग बड़े बेरहम होते हो। पत्नी पर 16 इल्जाम लगा उसे नाक काट देते हो। मैं कोई कुल्टा महिला नहीं हूं जैसा कि मुझ पर आरोप लगाया गया था। मैं एक पतिव्रता महिला हूं और मैं अपनी आज यह पति सिद्ध हूं। करके दिखाएं कि मैं कितनी सती, नेक और पतिव्रता हूं। ऐसा आकाश के दर्शन और भगवान को दिखाते हुए बोले, हे प्रभु, हे माता गौरी, हे सारे देवी देवताओं, हे 10 दिशाओं, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे साथ न्याय करो। मैं अगर तन मन और वचन एक पतिव्रता और सती स्त्री हूं तो मेरे पति ने मुझ पर बदला फिर होने का आरोप लगाया। जो मेरी नाक कटती है वह नाक से जुड़ जाए और एक पतिव्रता स्त्री क्या होती है यह पूरी जग को पता चल जाए और वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने लगी। सुप्रभात यह सब देख और सुन रहा था। अभी 3-4 बार ही मंत्र का जाप हुआ था कि सुलक्षणा चीख पड़ी, मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई। हे भगवान, तेरा 1,00,000 शुक्र है जो तूने एक पतिव्रता स्त्री की लाज रख ली और मुझ पर बढ़चलन होने का बोल दिया। मेरे पति ने जो आरोप लगाया था उसे खारिज कर दिया। मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलता भगवान। और उसने नीचे धरती पर झुककर भगवान की पूजा की। तब तक सुबह हो गई थी। सुश्रात्मा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह उसके पास गया और उसकी नाक को छूकर देखा। वह पहली बार वैसी ही थी। वह सुलक्षणा को देखकर ही हैरान रह गई और अपनी गलती पर सोचने लगी। उधर सुशीला ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा इस तरह लगाया